ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। मां कौशल्या व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन कर लें सभी लोग भाव श्रद्धा से। श्री राम जय जय राम बोलो, गाइए तालियां बजा करके बोलो श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और थोड़ा जोर से जय घोष करेंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के जय घोष करेंगे और गर्व के साथ। और जो थोड़े बहुत हमारे हिंदू भाई बहन अगल बगल हो उनको सुनाई देना चाहिए कि हिंदू सम्मेलन सांगली में शुरू हो गया है। तो जोरदार जय घोष कैसे करना है, दोनों भुजाएं खड़ी करें, मुट्ठियां बांधेंगे, बोलिए भारत माता की। हाथ भर उठाए हो, आवाज नहीं निकल रहा है, उठाइए जरा आवाज भी, बोलिए भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम में मंडल स्तर पर जो आयोजित है, इसमें हमारे उपस्थित सभी राष्ट्रीय सेवक संघ के स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारीगण, अभी अभी हमारे पूर्व जिन्होंने अपने विचार रखे, हमारे प्रवक्ता द्वय, मंच पर उपस्थित हमारी मातृशक्ति माताएं, सभी ग्राम सांगली और आसपास विभिन्न गांव से आए हुए सनातनी राम भक्तगण और सभी हमारी श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं बहनें, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप सभी लोगों ने आज अपने गांव में आयोजित किया है। गांव में ऐसे कार्यक्रम होने से हम सब के भीतर शौर्य का भाव उदय होता है। अपने धर्म के प्रति सम्मान, राष्ट्र के प्रति सम्मान का भाव बना रहे, इसके लिए जहाँ एक और आप सब लोगों ने धर्म का यह रामचरितमानस का मंच सजाया है, वही राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भारत माता को समर्पित हिंदू संगम का भी आयोजन अपने गांव में किया है। मेरे आने से पहले गांव में आप लोगों ने मंगल कलश यात्रा भी निकाला और हमारी माताएं बहनें सुंदर जैविक वस्त्र में, आग्नेय वस्त्र में कलश यात्रा लेके चली हैं। छोटी छोटी बालिकाएं, नन्ही नन्ही बालिकाएं भारतीय वेशभूषा में सुंदर देवियों की तरह स्वरूप बनाकर यहाँ पे सम्मान का प्रतीक है। अभी पंच परिवर्तन की बातें संघ शताब्दी वर्ष के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में हो रही है। उसमें यह भी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, उसमें यह भी है कि हम समभाव और समरसता के भाव का जागरण करें, अर्थात एक रंगत, एक संगत और एक पंगत। एक रंगत कैसे होगा, तो बढ़िया सबने भगवा फेटा लगाया, सब लोगों ने बढ़िया पीले साड़ी और एक जैसा रूप बनाया, ये हो गया एक रंगत। एक संग बैठ कर के 12 जात के लोग, सर्व समाज के लोग बैठकर देश धर्म की बातें कर रहे हैं, संतों को बुलाकर, विद्वानों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर, पूजा पाठ मंडलियों को बुलाकर राम कथा, ये एक संगत हो गया। और इसके बाद प्रसाद की बात आती है, तो कई जगह भोजन भंडारा, खीर पूरी, कुछ नहीं इलायची दाना, मुंह मीठा कर रहे हैं कि नहीं। तो एक पंगत में बैठ के भोजन करना, एक संगत में बैठकर राष्ट्र चिंतन करना और एक रंगत में रंग करके, देश धर्म के रंग में रंग करके एक साथ चलने का प्रण करना, संकल्प करना, यह है संघ शताब्दी वर्ष का उद्देश्य, यह है हमारे हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य। अब इसमें कई प्रकार की बातें हम करते हैं। सबसे पहली बातें आती है कि आज हम अपने धरती का, अपने मातृभूमि का क्या सम्मान कर रहे हैं, अपने मातृभूमि के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य का हम कितना निर्वहन कर रहे हैं। अपने गांव को क्या हम स्वच्छ बना के रखे हैं, क्या हमारा गांव साफ सुथरा है, क्या हमारा घर परिवार साफ सुथरा है, क्या हमारा भोजन पवित्र है, क्या हमारा भाषा पवित्र है। हम 2 दिन के लिए रामायण कह के, है ना, गांव में गाना गाते हैं, मंडली वाले अभी आएंगे तो सुनाएंगे। गांव अयोध्या का स्वागत है, गली गली बस सावत ही कितने महकत है, मैंने सुने हो कि नहीं सुने। गांव अयोध्या का स्वागत है, गली गली सुंदर महकत है, आओ भैया आओ दीदी राम भजन गुन गा लो। तो ये जो हम गाते हैं ना, ये गाने का थोड़े है, वैसे बनाने का है।
अच्छा 2 दिन के लिए महका लो गांव गली, गोबर में लीप लो, दिया जला लो। क्यों? बोले रामायण हो रहा है गांव में, तो 2 दिन के दिया जलाएंगे, 2 दिन गोबर में लीपेंगे, 2 दिन रंगोली बनाएंगे, 2 दिन ऐसे करेंगे और बढ़िया अच्छा सज धज के बढ़िया निकलेंगे, माथा में चंदन वंदन लगा के निकलेंगे भाई 2 दिन के बाद। पर मैं आपको पूछता हूं, ये 2 दिन के लिए क्यों? हमारा गांव सदा पवित्र रहना चाहिए, गलियां सदा गोबर से सुवासित होना चाहिए और हर दिन रंगोली बना के एक दीपक दरवाजे में जलाना चाहिए। ये हमारा गांव सदा अयोध्या बना रहेगा। कई लोग पैम्फलेट में छपवाते हैं, क्या छपवाते हैं? भागवत होने वाला है, तो जब भागवत छपवाते हैं तो उसमें पैम्फलेट में लिखते हैं हमारे गांव सांगली और कोष्टक में लिखते हैं वृंदावन में, हमारे गांव फलाना फलाना वृंदावन में। भागवत होगा तो वृंदावन, और रामायण होता है तो 3 दिन का रामायण है तो हमारे गांव, ये गांव अवधपुरी में रामायण होने वाला है। इसका मतलब ये हो गया कि जब 7 दिन का भागवत है तो गांव वृंदावन है, 7 दिन का है तो गांव वृंदावन है, भागवत है तो रामायण है, 3 दिन का तो गांव अवधपुरी है। और बाकी दिन क्या है? जब भागवत नहीं है, रामायण नहीं है, तब क्या है ये बता? फिर माते झगड़ा, 2-4 दगुहा पड़े गए थे, संझा को नेती होती। ये कौन सा गांव हम बनाना चाहते हैं? गांव को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है, गांव को पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण भी पंच परिवर्तन का विषय है कि हमारा पर्यावरण हमको बना के रखना है। तो खाली पेड़ पौधा लगा दोगे तो पर्यावरण बन जाएगा? तो पेड़ पौधा लगाओ, पेड़ पौधा लगाओ। अरे पेड़ पौधा लगाओ जब जड़ की सेवा करते हो, जड़ का जतन करते हो। पेड़ पौधा मतलब जड़, वो जीव है क्या? जड़ है ना। तो जड़ की सेवा करना है, जड़ लगाना है, जड़ रोपित करना है, जड़ को संभालना है और जीवों को मारना है। जीव को मारोगे तब। अवध का मतलब क्या है? यदि हम कहते हैं कि 2 दिन हमारे गांव सांगली में रामायण है तो हमारा गांव अवध है, अवध। अब आप ही बता दो, गांव को लंका बनाना है कि अवध? जोर से, इसमें कम सुनता हूं। गांव को लंका बनाना है कि अवध? तो अवध बनाना है तो यहाँ किसी का वध नहीं होना चाहिए, ये संकल्प लो। जब वध नहीं होगा तो अपने आप अवध हो जाएगा। हम किसी जीव को सताए, जब पेड़ पौधा को भी बचाना है, पेड़ पौधा को बचाना है तो जीव जंतु आपका क्या बिगाड़े? जिसको मारना है उसको भी तो बचाओ। हमारा प्रण है जियो और जीने दो। अभी कितना बढ़िया बताया यहाँ पर पिथौरा जी बता रहे थे कि मुस्लिम का क्या धर्म हमको नहीं पता। मैं तो एक जगह गया था तो मुसलमान देश में गया था, अमन, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, बहुत से मुस्लिम देशों में गया हूँ। 5 बार तो पाकिस्तान गया हूँ। पाकिस्तान में रुद्र महायज्ञ करने का मुझे मौका मिला। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।